हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बात करेंगे कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बुक्स में देखते हैं डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और हमें पता नहीं चलता है बेसिकली कौन क्या है। जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो इन 3 ग्लासेस से मैं ये चीज आपको डिपिक्ट करूंगी न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बेसिकली 3 चीजों का बना है। एक वो बना होता है बेस का, एक वो बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का और एक वो बना होता है फॉस्फेट का। जब ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते रहते हैं, बॉन्ड बनाते रहते हैं और इवेंचुअली हमारा डीएनए बनता है। किस तरह से? ये एक स्ट्रैंड बनाता है, उसी तरह से दूसरा भी स्ट्रैंड होता है जो इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इवेंचुअली एक दूसरे पे कॉइल करते हैं और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। अब ये जो क्रोमैटिन है ये क्या है? जब ये डीएनए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि उसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला ये न्यूक्लियोटाइड का बेस एक कंपोनेंट फॉस्फेट भी होता है एंड द फॉस्फेट कैरीज नेगेटिव चार्ज। व्हेन दिस फॉस्फेट present in the DNA will interact with the basic protein, the protein which is carrying the positive charge। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलके ये डीएनए को कॉइल करने में हेल्प करता है। आप इमेजिन करो जिस तरह से हमारे पास एक ऊन की बॉल होती है जिससे हम स्वेटर्स वगैरह कुछ वूलन्स बनाते हैं, उसको किस तरह से एक दूसरे पे इस तरह से लपेटा जाता है। सिमिलरली देयर इज अ प्रोटीन हिस्टोन, जैसे हिस्टोन विच कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या है, ये डीएनए कॉइल्ड अप होता जा रहा है। तो जब ये डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, कॉइल होता है, तो इसी डीएनए को प्लस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। नाउ अब क्या है, डीएनए बेसिकली जब कॉइल हुआ तो हमने क्या बोला? हमने कहा ये क्रोमैटिन है। जब इसका फर्दर कंपैक्शन होता है, ये और कंपैक्ट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम। सो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज से डरोगे, ये वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपैक्शन पे। डीएनए है तो आप यही बोल रहे हो कि न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना के डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाते हैं तो डीएनए। जब ये डीएनए इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्रोमैटिन, और इस क्रोमैटिन की फर्दर कंपैक्शन हो जाती है, और सिकुड़ जाता है और कंपैक्ट हो जाता है, पास आ जाता है, एंड देन यू कॉल इट एज क्रोमोसोम। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक यू, बाय बाय।